एक बात है, संत का सत्संग बेकार नहीं जाता। जैसे घड़ी में हम लोग अलार्म भरते हैं तो जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय जरूर बजता है। और अलार्म तो लोग इसलिए भरते हैं ताकि हम जग जाएं, उस समय से जग जाएं उस समय पर। बस यही है, ये मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म जो संत भरते हैं वह अभी भले ही न बजता हुआ दिखाई दे, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय बजेगा जरूर, ये निश्चित बजेगा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हम लोग राम 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 करते, क्या फायदा? तुलसीदास जी बोला, अच्छा एक बात बताओ, बचपन में तालाब में तैरना सीखे थे, क्या फायदा था? बोले बस आदत थी। तो बोले ये आदत ही समझ के तो तैरना सीखा था। हाँ, और मान लो कहीं किसी नदी की धारा में बह गए, संकट आ गया, तो बचपन का जो तैरना सीखा था वह सहयोगी बन जाता है। राम नाम को सुमिरिवो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरिवो आगे होत सहाय। इसी तरह सुना हुआ सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। और रावण के साथ भी यही हुआ, रावण को भी गुरु जी मिले, शंकर भगवान, और इसीलिए सब सोचते थे कि क्या होगा क्या होगा। शंकर जी कहते थे सत्संग व्यर्थ नहीं जाएगा, अब समय की प्रतीक्षा है। और सचमुच समय की प्रतीक्षा में वह हुआ कि रावण ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि वो परहेज करता तो भगवान के नाम से, धोखे से भी न निकल जाए। जो भी मिलता है उससे यही कहता, कौ तपस्विन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। लक्ष्मण जी तक का तो नाम नहीं लेता, लघु तापस कर बाग विलासा। अंगद जी से कहता, तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, नाम नहीं लेता। लेकिन अद्भुत बात, जब रावण मरने लगा, अंतिम बाण लगा, तब गरजो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। राम कहकर जो शरीर छोड़ा, शंकर जी कहते हैं पार्वती हम भी थे, हमहू उमा रहे थे संगा देखत रामचरित रण रंगा। और जब रावण ने अंत में राम कहा तो हमें खुशी हुई कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, सत्संग काम आ गया। लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते, और रावण ने चलो अंत में ले लिया। संत का उपदेश था। अच्छा, ये तो उस समय की बात। एक संत अभी सुना रहे थे मुझे कोई कहानी कि एक आदमी बहुत नास्तिक था, बहुत नास्तिक, माँ बाप परेशान, वो माने नहीं भगवान। अब संत ने सुना, उस सज्जन ने सुना, प्रथम भगत संतन कर संगा, संत के संग से बदल जाते हैं। वो एक संत के पास गए, बोले महाराज मेरा बेटा पूरा अनीश्वरवादी, घोर नास्तिक, राक्षसों जैसे उसके काम है, उसे बदल दो। महात्मा बोले लाओ आया। उसने कहा क्यों बुलाया है? मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। महात्मा बोले छोड़ने के लिए कहा किसने? बिल्कुल मत छोड़ो, तुम जो करते हो वही करो, हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई। बोला तब तो कोई हर्ज नहीं, आप हमें कुछ छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं तो मित्रता में क्या हर्ज है। और बोले हम तो आप जैसे ही साधु को ढूंढ रहे थे जो हमें कुछ रोके ही नहीं, टोके नहीं। ठीक है, अब महात्मा साथ साथ रखें उसको, घूमने जाए तो साथ साथ, कहीं जाए तो साथ ले जाए। धीरे धीरे संत ने उससे प्रेम कर लिया। एक दिन जंगल में गए घूमने, महात्मा ने कहा कि मित्रता है तो एक बात तो मान ले। बोले बोलो। महात्मा बोले एक बार मेरे कहने से राम कह दे, एक बार कह दे राम। बोला इससे क्या होगा? बोले वो बाद की बात है, तो कह दे। बोला नहीं कहूं तो? महात्मा बोले अकेले तुम हो, अकेले हम हैं, तुमसे हम मजबूत हैं, कहला कर रहेंगे। अब तो फंस गया चक्कर में, साधु भी जिसके पीछे पड़ जाए उसका कल्याण करके ही रहते हैं। तो उसने सोचा कि क्या हर्ज है कहने में। बोले इससे क्या बनेगा? महात्मा बोले तो बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा तो बिगड़ेगा क्या, कह ले। तो बोला अच्छा जाओ, तुम्हारे कहने से कह दिया राम, अब नहीं कहूंगा। महात्मा बोले जरूरत ही नहीं है, बन गया काम। लेकिन एक बात मेरी और सुन ले। क्या? बोले इस एक बार जो तूने भगवान का नाम लिया है, इसके बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो अपनी ओर से कुछ मत मांगना, यही कह देना कि इसके बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए। उसने कहा ठीक, बात आई गई हो गई। संत ने कहा कि इसका कल्याण हो गया। अरे महाराज कैसे? बोले वो छोड़ो। और सचमुच वह व्यक्ति समय आने पर मरा, मरकर गया परलोक में। कहा इसके तो पाप ही पाप हैं, नरक में ले जाया जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त ने हिसाब समझाया कि एक बार एक संत के थोड़ी देर के संग से इसने जबरदस्ती राम कहा। तो यमराज बोले हमारे यहाँ इस भजन का तो हिसाब है नहीं कि इसके कहने का क्या फल है, तो इसी से पूछ लो।
बोले तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतनी है, एक बार राम कहा है, उसका फल क्या चाहते हो? उसे संत की बात याद आई, तो बोले इसके बदले में जो मिले वही मिल जाए, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मांगता। अब यमराज बोले हमारे खाते में तो यह है नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, चलो ब्रह्मा जी से पूछें। ब्रह्मा जी बोले हम चारों वेदों की बात बता सकते हैं, पर ये भक्ति का मामला हमें भी पता नहीं कि नाम लेने का क्या फल है, तो फिर कुछ तो करो। का शंकर जी दिन रात नाम लेते, उनके पास चले। शंकर जी ने कहा कि नाम तो मैं दिन रात लेता रहता हूं, लेकिन महिमा मुझे भी पता नहीं, अब क्या करें? बोले राम जी के ही पास ले चलो जिनका नाम है। सब लोग शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज उस व्यक्ति को लेकर भगवान के यहाँ गए। भगवान बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन महिमा हमें भी पता नहीं है। अब एक काम करो। कहा क्या? बोली हमारे पास आ गया है, तो इसे अब यहीं छोड़ दो, आप लोग सब वापिस जाओ। भगवंत से भी अधिक संत की महिमा है, कैसी युक्ति से कल्याण कर दिया। अनेक उदाहरण है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग करना, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। और प्रीति कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। जब भगवान श्री राघवेंद्र लीला संवरण के क्षण में साकेत प्रस्थान करने लगे, श्री हनुमान जी से कहा कि चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? भगवान बोले अब यह अवतार काल पूरा हुआ, अपने धाम चलते साकेत। हनुमान जी बोले कि प्रभु चलें तो, पर एक बात बताओ, क्या वहां आपकी कथा कब होती है? साकेत में आपकी कथा का समय कौन सा है, कब होती है कथा? भगवान बोले कि वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते कथा। बोले कथा यहाँ होती है, और साकेत में हम जब स्वयं हैं तो वहां कथा होती नहीं, हम तो हैं ही। हनुमान जी ने सिर झुकाकर अत्यंत संकोच से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु तब आप ही पधारो, हम साकेत नहीं जाए। पहली बार शायद श्री हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना इस रूप में की हो, मैं नहीं जाऊंगा, साकेत नहीं जाऊंगा। वहां भगवान बोले तो आओगे नहीं? बोले आऊंगा बाद में। बाद में कब? धरती पर कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी, मैं ये धरती छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक आपकी कथा। भगवान ने कहा कि हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं और हमसे ज्यादा हमारी कथा की महिमा, यह बात समझ में नहीं आई। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात है। क्या? बोले जहां आप रहते हैं साकेत में, वहां जरूरी नहीं कि आपकी कथा हो। जहां आप होते हैं वहां यह जरूरी नहीं कि आपकी कथा वहां हो, लेकिन यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि जहां कथा होती है वहां आप अवश्य होते हैं। जहां आप होते हैं वहां कथा हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां कथा होगी वहां आप अवश्य रहेंगे। किसने कहा? संत ने कहा। कौन से संत ने? देवर्षि नारद को आपने ही कहा, और नारद जी ने हमें कहा। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, फिर जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं मैं तो वहाँ उपस्थित रहता हूँ। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो